कह रहे मैं अपनी शादी का कोट पहनूंगा शादी में। चपूचा मार के एकदम क्लीन। वो देखो इस चक्कर में बच्चे जल्दी करने पड़ जाएंगे हैं? मैं तो बच्चा हूँ, मेरी शादी कहाँ से होगी, मेरी तो ब्रेकअप हो रखा। मैंने कहा देवरानी ढूंढेगी जेठानी, तो कह रहा वो फिर लड़ेंगे। नहीं लड़ना क्यों है भाई, क्यों लड़ेंगे, मिलके रहेंगे। भाई साहब पानी तीखा तो नहीं है? भाई साहब कह रहे भाई साहब पानी दिक्कत। और मेरी बात सुनो, ग्राम पौड़ी आएगा, ठीक है? ग्राम पौड़ी आएगा कि चीला पौड़ी आएगा? अरे ग्राम नैडी आएगा। क्या बोल रहे हो, मैं भी तुम्हारे चक्कर में। तुम मम्मी के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? हैं इतनी मेहनत से बंदा तुम्हें लिखता है, इतनी एज में हैप्पी धनतेरस, तुम रिप्लाई नहीं कर सकते हो? मेरी मम्मी का रिप्लाई और मेरी मम्मी को फोन आना चाहिए। फोन क्या तुमने लास्ट फोन कब किया था मम्मी को? पता नहीं, याद ही नहीं है। अब मैं डेली करती रहूं, अच्छा जी ये रूल बहुत अच्छा है, मैं भी नहीं करूंगी। तो मम्मी को आज फोन करना, बात करना, पहले कम से कम 5 मिनट, समझ आई? जबरदस्ती सही, पर अब आदत तो लगानी पड़ेगी, तभी तुम आगे जाकर तो तुम तो ऐसी हो जाओगी, मेरी तो बात ही नहीं होती। कैसे बनोगे बेटा? बोलने से बेटा बन जाते हैं क्या? हम बोलने से बहू बन जाए। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल। पौड़ी गढ़वाल बिटी रहते हैं हम, चंडीगढ़ में हैं। आज मम्मी ने बनाया आलू के पराठे, और आलू के पराठे बनाया तो भूख अब ज़्यादा लग रही है, तो फटाफट जाके आलू के पराठे खाता हूँ। और उसके बाद दादी पीछे पड़ेंगी, बैंक जाना है क्योंकि एक फॉर्म होता है तो वो जमा करवाना है। आज क्या बना रहे हैं? आलू मूले का। ये देख रहे हो दादी के हाल, देखो सुबह सुबह ना सारा ये चमका दिया, सब धो दिया है, ये देखो। और अभी भी लगे हुए हैं काम पे, देखो सब पोछा पोछा मार के एकदम क्लीन। वो देखो, कर लो जल्दी। उतनी देर से तैयार हो जाते, पहले सफाई करने लग गए। इतना टाइम हो गया, 11:30, तैयार ही नहीं हुए अभी तक। बताओ ना, तो यहाँ पे कोई आ रहा है ना रह रहा है, ना कोई बच्चा है, तो इतना क्या है जो रोज पोछा मारना है, रोज ये करना है, समझ नहीं आती। तो जी ये है दादी का। दादी को तो बस सफाई सफाई, जबकि कल पूरा दिन हमारे घर में ही बैठे हुए थे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। रात को सोने आए थे भाई और दादी, लेकिन सुबह फिर देखो सफाई करके, और अभी तक तैयार नहीं हुए, बैंक जाना है। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि दादी जी अलग रहते हैं, क्योंकि दादी मैंने बताया हिमाचल में जॉब करते थे, BBMB में सरकारी। तो वहाँ से जब रिटायर हुए, क्योंकि दादी के साथ में भैया और दीदी, जो कनाडा में दीदी रहते हैं मेरी बुआ की बेटी, और भैया बचपन से ही छोटे से ही मतलब दादी के साथ हिमाचल में रहते थे। तो स्कूलिंग भैया की दीदी की वहीं से हुई है, हिमाचल से। तो रिटायरमेंट के बाद दादी ने सोचा कि भाई, क्योंकि 3 बेटे हैं, अलग अलग रहते हैं, ऑलरेडी चंडीगढ़ में रह रहे थे, तो दादी ने कहा कि चलो जब मैं चंडीगढ़ जाऊंगी तो मैं अपना एक अलग बनाऊंगी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब दादी ने आना, तो उससे पहले दादाजी एक्सपायर हो गए, तो दादी अकेले थे। अब यहाँ पर क्या है कि दादी को हम कहते हैं कि हमारे साथ रह लो, भले चलो ये बनाया है यहाँ पे, 1 आध दिन 2 दिन आ जाओ, लेकिन दादी मानते नहीं है, दादी को यहीं पर रहना है। तो ये समस्या है बस। अचार या दही होगी? क्या है? दही? घबराहट तो होना ही है, इतना टाइम हो गया। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं 17 सेक्टर चंडीगढ़ SBI में। नंबर है इसका 3469। ये चाबी इसी में लगी छोड़ गए 17 सेक्टर में, बैंक के आगे, पंजाब नेशनल बैंक के आगे। अभी चाबी को किसको देनी, तो कोई तो उठा के ले जाएगा, ऐसी चोर होगा, वो देखेगा चाबी लगी हुई है, उठा के ले जाएगा एक्टिवा इनकी। यहाँ छुपा दी मैंने, वो छुपा रखी है, देख लेगा अपने आप ही, जब आएगा ढूंढेगा, नज़र पड़ी जाएगी। तो अगले महीने हो गया ना? हाँ, तो हम ऐसे ही आगे, आज हम बाद में ही आते फिर। ये देखो भाई क्या हाल हो रखा है 11 सेक्टर का। हम आ गए हैं कुमार केमिस्ट में। दादी की दवाई भी लेनी है, शुगर की स्ट्रिप भी लेनी है, और यहाँ तो ऐसे ही रश लगा रहता है, मेला लगा रहता है यहाँ पे दवाइयों का। तो कितनी लेनी है? ये देखो जी दवाइयों का मेला। हम पहुंच गए नया गांव, और नए गांव में हम आ गए हैं गणेश भैया की दुकान में। यहाँ पे हमें दादी के लिए बिस्कुट लेने हैं, जीरे वाले। ये देखो अपनी शादी का कोट निकाल रहे, कह रहे मैं अपनी शादी का कोट पहनूंगा शादी में। मेरी शादी का कोट नहीं है। अच्छा ठीक है, बाजू भी ठीक है, बस पैंट फट गई इसकी, पैंट सिलने के लिए ठीक है, ड्राई क्लीन करूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास कोट है उस टाइम का, आज से 32 साल पहले का कोट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, घर में पहन लेना सर्दी में। ना ठीक है, ठीक है। एक कोट ठीक नहीं, इसको ड्राई क्लीन कराना है, ड्राई क्लीन कराना, नया हो जाना है।
सोनू बोले इतना पुराना पहनोगे बोल दूसरा अरे किस ठीक है कोट दियो माँ वाले ठीक है मम्मी ठीक है रिंग का तो बता देखा ठीक नहीं कोट क्या पता। मेरे को ठीक लग रहा है यार, ठीक है लंबा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बाजू भी ठीक है, मैं भी उतने का उतना ही हूँ। पापा ने अपनी शादी का कोट निकाला। पापा कह रहे शादी में मैं अपनी शादी का कोट पहनूंगा। अरे वाह। भैया मना कर रहा, भैया कह रहा क्यों इतना पुराना पहनना है। पापा कह रहे तो क्या वो ड्राई क्लीन करा के अपनी शादी का कोट पहनूंगा मैं। अच्छा ठीक है। बढ़िया है। तो अब जा रहा हूँ मैं खरड़ मार्केट के लिए। और ये है कि अपना काम ऐसा है ना कि मैनेज हो जाता है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि अगर मैं सुबह जल्दी जाता तो शाम को मैं 4-5 बजे घर आ जाता। अब लेट जा रहा हूँ तो रात को 8-8:30 बजे घर आऊँगा। बस इतना सा फर्क पड़ता है। मैंने सोचा था छठ पूजा का बनाऊँगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं था छठ पूजा तो ख़त्म भी हो गई है। कल मैंने यहाँ पे देखा था, कल शाम को लग रहा था ना, तो कल थी छठ पूजा और आज सब उठ गया। और मैंने सोचा था कि छठ पूजा का व्लॉग बनाऊंगा। चलो नेक्स्ट ईयर। अब चंडीगढ़ की ये खासियत है, ये खुली खुली सड़कें और ट्रैफिक नहीं है। ये देखो कैसे आराम से चलती है गाड़ियाँ, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। बस सुबह शाम का हल्का हल्का, और वो भी मेन सड़कों में होता है। बाकी तो आराम से ऐसी चलती है हर जगह पे। अच्छा, भाभी कह रहे कि शादी कर रहे हो तो बच्चे हो जाएंगे तब कंटेंट मिल जाएगा। मतलब इस चक्कर में बच्चे जल्दी करने पड़ जाएंगे। अब मुंह खोल रहा है तो कुछ भी बोल रहे हैं। सौरभ जोशी के 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो हमारे लिए भी 3 भाई कर देना जरा। तो फिर मम्मी पापा को बोलना तू। मैं तो बोला 2, तो वो 2 आपके, 2 आपके हो गए, 1 कन्नू हो गया, 3। मेरे तो 3 भी हो जाएंगे, लेकिन तू भी तो 3 करना। तो मैं तो बच्चा हूँ, मेरी शादी कहाँ से होगी? मेरे तो ब्रेकअप हो रखा। अच्छा, ब्रेकअप हो गया तेरा? कब क्यों हुआ तेरा? अरे सारे छोड़ के चले जाते हैं, अच्छा छोड़ के चले जाते हैं। पर मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अगर तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं शादी कर लूंगा, और तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैं बच्चा भी कर लूंगा। हाँ, 3 लाख हो गए 3 कर लूंगा, 4 लाख हो गए 4 कर लूंगा, 5 लाख हो गए 5 कर लूंगा। पर कर तो सही तू पहले सब्सक्राइबर। अगर 2 लाख हो गए तो नहीं, इतने तो नहीं हो पाएंगे रे। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे। एक बात बताने में मेरे को बहुत शर्म आ रही है, तो बता ही देता हूँ, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है अभी। जब 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो आप शादी करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा 2 लाख होंगे तो आप 2 बच्चे करोगे? उन्होंने कहा हाँ। 3, 4, 5, तो मैं 100 पे पहुँच गया। उन्होंने कहा मुश्किल ही होएगा। मैंने बोला वादा तो वादा होता है। आप कैसी कैसी बातें करते हो अपने चाचा के साथ यार? चाची की बात। चाची की बात? अच्छा, ऐसी बातें करते कोई चाचा से आप? भतीजे? भतीजे थोड़े हैं, भतीजा नहीं हो आप? क्या हो आप? भाई। अच्छा, भाई हो साहिल के? अरे वाह, मैं तो सोच रहा था आप बोलोगे दोस्त हूँ मैं। अच्छा, सरसों पालक मिक्स आ रहा है। ये फूल भी है इसमें। फूल आ गया इसमें, इतनी जल्दी पता नहीं, अभी तो साग शुरू ही हो रहा था। तो क्या मिक्स बनाओगे सारा, सरसों पालक मेथी? साग कैसे बनता है? मिक्स ही बनता है कि एक अच्छा, ही मिक्स चीज़ बनता है, मेरे को क्या पता। जबकि इसमें एक चीज़ और नहीं है। क्या बात बातू? अच्छा, वो मेथी है, वो पालक है, स्पिनिच। मेथी भी इतनी सी गुच्छी 20 रुपए की, बताओ। और ये है, ये भी 20-20 रुपए की है सारी। जेठ से बात करने में शर्म आ रही वीडियो कॉल में। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो रही ना? वो बैठा भैया, वो देख भैया। आवाज नहीं आ रही मुझसे, आवाज नहीं आ रही। अरे भाई आवाज। हेलो, भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। क्या हो रहा है? बस ठीक ही बैठे हैं। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, और खाना खा लिया आपने? तो खाना बस बन गया। मैंने कहा देवरानी ढूंढेगी जेठानी, तो कह रहा वो फिर लड़ेंगे। नहीं नहीं, लड़ना क्यों है भाई? क्यों लड़ेंगे? मिलके रहेंगे। कौन रहता मिलके? मिलके कोई नहीं रहता। मैं रहूंगी मिलके, मैं। पहले ऐसे ही बोलते थे। सब ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। बाद में उसने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने ऐसे, ये वो ये काम नहीं करनी। तो स्टार्टिंग में तीनों साथ में रहे तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब रह लेता है। रह वो सकता है जो चीजों को इग्नोर कर सकता है कि चल ठीक है उसने कर दिया कोई बात नहीं, वो रह सकता है। क्या करें भैया? मम्मी कह रहे मेरी मम्मी की तरह। तो अपनी तरफ से बोल, मेरा नाम क्यों लगाया?
क्रेडिट नहीं ले अपनी तरफ से हो। मेरा नाम लगा दे। तो आपने खुद ही बोला ना मेरी मम्मी की तरह। तो बस मैं वहां पर आके उनकी तरह हो जाऊंगी बिल्कुल, किसी ने क्या बोलने क्या, अपने में लगे रहेंगे मैं और मम्मी दोनों। गोलगप्पे गोलगप्पे घर पे ही बुलाया उन्होंने गोलगप्पे। भाई साहब पानी तीखा तो नहीं है? भाई साहब कह रहे भाई साहब पानी दिक्कत। हम तीखा नहीं खाते भाई। एडिक्शन बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा एडिक्शन है। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल